हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ट्राइकस्पिड एट्रेशिया। प्रीवियस क्लास के अंदर हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ के बारे में पढ़ रहे थे। साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ में फर्स्ट डिजीज़ टेट्रालोजी ऑफ फेलोट के बारे में हम कम्प्लीटली डिटेल से स्टडी कर चुके हैं। आज हम साइनोटिक कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ की सेकंड डिजीज़ ट्राइकस्पिड एट्रेशिया के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइकस्पिड एट्रेशिया क्या होता है? पहले अपन बात करें कि जो ट्राइकस्पिड है ये क्या है। ट्राइकस्पिड एक वाल्व है जो कहाँ प्रेजेंट है राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में। जो हार्ट है अपना, उस हार्ट में 4 चेम्बर प्रेजेंट है, राइट और लेफ्ट साइड। अब राइट एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में एक वाल्व प्रेजेंट है जिसका नाम है ट्राइकस्पिड वाल्व। नॉर्मली ये ट्राइकस्पिड वाल्व प्रेजेंट रहता है, बट ट्राइकस्पिड एट्रेशिया इज़ ए कंजेनाइटल हार्ट डिजीज़ है, तो जन्म से ये ट्राइकस्पिड वाल्व एब्सेंस रहता है। तो ट्राइकस्पिड वाल्व अगर एब्सेंट रहेगा तो राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ब्लड का कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या हुई ट्राइकस्पिड एट्रिया की? Tricuspid atresia is the congenital absence of tricuspid valve, resulting no communication between the right atrium and right ventricle. तो स्टूडेंट्स, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा ब्लड का, तो क्या होगा? ब्लड आगे पल्मोनरी सर्कुलेशन में नहीं जा पाएगा। तो जो एसवीसी और आईवीसी राइट एट्रियम में ओपन हो रही है, राइट एट्रियम में एसवीसी मतलब सुपीरियर वेना केवा और आईवीसी मतलब इन्फीरियर वेना केवा ओपन हो रही है, जो इम्प्योर ब्लड को राइट एट्रियम में लेके आ रही है। अब ये राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं जा पाएगा। क्यों? क्योंकि ट्राइकस्पिड एट्रेशिया है, ओपनिंग है जो वो क्लोज है। तो ये राइट एट्रियम से ब्लड है किधर चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम के अंदर। लेफ्ट एट्रियम में कैसे जाएगा? क्योंकि एट ए टाइम ऑफ बर्थ फोरामेन ओवेल ओपनिंग प्रेजेंट है या फिर एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट प्रेजेंट है। तो राइट एट्रियम से ब्लड किधर चला जाएगा? लेफ्ट एट्रियम में। अब राइट में ब्लड कौन सा है? इम्प्योर मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट एट्रियम में चला जाएगा। अब लेफ्ट एट्रियम से ये ब्लड किधर आएगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल से ये एओर्टा के थ्रू कहाँ चला जाएगा? सिस्टेमिक सर्कुलेशन के अंदर चला जाएगा। ठीक है, तो सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। अब राइट एट्रियम का ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं आ रहा है, तो पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या हो जाएगा? डिमिनिश हो जाएगा। राइट एट्रियम जो है इसमें ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, और राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, देन आफ्टर लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड जाएगा। तो राइट वेंट्रिकल जो है उसकी साइज़ कैसी रह जाएगी? स्मॉल रह जाएगी। क्यों? क्योंकि ब्लड राइट वेंट्रिकल में नहीं आ पा रहा है। ठीक है, और ब्लड सर्कुलेशन जो है पल्मोनरी का वो क्या हो जाएगा? डिमिनिश्ड हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं पैथोफिजियोलॉजी की। ड्यू टू ट्राइकस्पिड एट्रेशिया, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया के कारण ब्लड फ्लो जो है वो किधर से किधर रहेगा? राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम की तरफ। किसके द्वारा जाएगा? फोरामेन ओवेल या एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट की वजह से। डिक्रीज पल्मोनरी ब्लड फ्लो, पल्मोनरी ब्लड फ्लो है वो डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि राइट एट्रियम में, राइट वेंट्रिकल में ब्लड
नहीं आ रहा है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स्ड विद ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट एट्रियम से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में चला जाएगा, तो क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर मिक्स हो जाएगा, और वही ब्लड कहाँ पहुँचेगा, ऑल ओवर बॉडी, मतलब सिस्टेमिक सर्कुलेशन में चला जाएगा। और मिक्स्ड ब्लड अगर सिस्टेमिक सर्कुलेशन में जाएगा तो साइनोसिस कोज करेगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की। फर्स्ट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है साइनोसिस। ब्लू कलर स्किन रहेगी, लिप है वो भी कैसे रहेंगे, ब्लू रहेंगे, नेल्स भी कैसे रहेंगे, ब्लू रहेंगे। सेकंड सिम्टम्स है टेकीकार्डिया, थर्ड इज डिस्निया, फोर्थ इज कूल स्किन, फिफ्थ इज क्लबिंग ऑफ फिंगर, सिक्स्थ इज राइट वेंट्रिकल साइज स्मॉल देन ओरिजिनल। जो राइट वेंट्रिकल है, क्योंकि उसमें क्या ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है, तो इसकी साइज़ कैसी रहेगी, स्मॉल रहेगी। डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन अपन करेंगे कि कैसे उस डिजीज़ को आइडेंटिफाई करें। तो फर्स्टली हिस्ट्री लेते हैं अपन, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, और फिजिकल एग्जामिनेशन में अपन क्या देखेंगे, इंस्पेक्शन के थ्रू असेस करेंगे कि प्रेजेंस ऑफ साइनोसिस, की साइनोसिस कंडीशन जो है वो प्रेजेंट है या नहीं। सेकंड जो अपना डायग्नोस्टिक इवाल्वेशन है वो है ईसीजी। ईसीजी में अपन क्या देखेंगे कि लेफ्ट वेंट्रिकल है उसमें ब्लड फ्लो ज़्यादा है, मतलब वॉल्यूम ओवरलोड है, क्योंकि राइट वेंट्रिकल में ब्लड नहीं गया था, तो लोड किस पे पड़ेगा, लेफ्ट वेंट्रिकल पर, तो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी शो होगी। इकोकार्डियोग्राम में अपन क्या देखते हैं, साइज है, शेप है, लोकेशन है, वो चीज़ अपन चेक करते हैं। तो इट शो एब्सेंस ऑफ ट्राइकस्पिड वाल्व एब्सेंट है, इस चीज़ को शो करेगा कौन, इकोकार्डियोग्राम। मेडिकल मैनेजमेंट में फर्स्टली अपन क्या करेंगे, इन नियोनेट वूज पल्मोनरी ब्लड फ्लो डिपेंड ऑन द पेटेंसी ऑफ डक्टस आर्टेरियोसिस। अगर डक्टस आर्टेरियोसिस रिमेन ओपन है तो पल्मोनरी सर्कुलेशन स्टार्ट रहेगा, क्योंकि एओर्टा के थ्रू ब्लड किस में आएगा, पल्मोनरी आर्टरी के अंदर। तो उसको पेटेंट रखने के लिए, डक्टस आर्टेरियोसिस को पेटेंट रखने के लिए क्या देंगे, PGE1 इंट्रावीनसली। तो ये क्या करेगा, ये डायलेशन करेगा डक्टस आर्टेरियोसिस का, ताकि ब्लड फ्लो मेंटेन रहे, कहाँ से कहाँ तक, एओर्टा और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में। ठीक है, ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ब्लड नहीं आ रहा है, क्यों, ट्राइकस्पिड एट्रेशिया के कारण। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन को बढ़ाने के लिए, जो डक्टस आर्टेरियोस की ओपनिंग को कंटिन्यू रखने के लिए। नेक्स्ट है सर्जिकल मैनेजमेंट में डिफरेंट टेक्निक का यूज़ किया जाता है। क्लासिक ब्लेलॉक टसिक सेंट, मॉडिफाइड ब्लेलॉक टॉसिक सेंट, मतलब BT सेंट, और मॉडिफाइड BT सेंट। और थर्ड है फोंटेन क्रूडजर प्रोसीजर। क्लासिक BT सेंट और मॉडिफाइड BT सेंट के बारे में अपन प्रीवियस जो टेट्रालॉजी ऑफ फेलोट की क्लास हुई थी उसके अंदर अपन डिस्कस कर चुके हैं, कि उसके अंदर कम्युनिकेशन किया जाता है सबक्लेवियन आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी के बीच में, ताकि पल्मोनरी सर्कुलेशन को बढ़ाया जा सके। थर्ड जो इसमें है फोंटेन क्रूडजर प्रोसीजर, इसके अंदर क्या करते हैं, इट इज़ ए पेलिएटिव सर्जिकल प्रोसीजर यूज्ड इन चिल्ड्रन विद यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट्स। इट इन्वॉल्व डाइवर्टिंग द venous ब्लड फ्रॉम द SVC एंड IVC। SVC और IVC जो ओपन हो रही है राइट एट्रियम के अंदर, तो SVC का ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, IVC का ब्लड भी राइट एट्रियम में आ गया, लेकिन वो आगे नहीं जा पा रहा है, किसके अंदर, राइट वेंट्रिकल के अंदर नहीं जा पा रहा है। तो डायरेक्ट जो पल्मोनरी आर्टरी है राइट वेंट्रिकल से निकलती है, उस पल्मोनरी आर्टरी को वहाँ से कट करके डायरेक्ट कनेक्ट कर देते हैं SVC और IVC के साथ में, ताकि SVC और IVC का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ चला जाए, लंग्स में प्योरीफिकेशन के लिए, मतलब ऑक्सीजनेशन के लिए चला जाए। ठीक है, तो उसे बोलेंगे यूनिवेंट्रिकुलर हार्ट।
एट्रियम चैम्बर 2 रहेंगे और फंक्शनल जो वेंट्रिकल है वो रहेगा लेफ्ट वेंट्रिकल, और डायरेक्ट जो एसवीसी और आईवीसी है वहाँ से डायरेक्ट पल्मोनरी आर्टरी को जोड़कर लंग्स तक ब्लड पहुँचाया जाता है। फोर्थ जो सर्जिकल इंटरवेंशन है वह प्रोस्थेटिक वाल्व रिप्लेसमेंट, कि जो ट्राइकस्पिड वाल्व क्लोज था उसको वहाँ से सर्जरी के द्वारा ओपन कर वहाँ पर मेटेलिक वाल्व या पिक्स वाल्व जो नेचुरल है उसको लगाया जाता है। ये थी अपनी ट्राइकस्पिड एट्रेसिया डिजीज़। थैंक यू।